नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रो गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे वृश्चिक राशि के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने गुरु आपके नवम भाव में, शनि पंचम भाव में और राहु चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में स्थित है। वहीं महीने के दौरान सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे। इसलिए सितंबर के मुख्य रूप से फोकस रहेगा भाग्य, करियर, शिक्षा, घर परिवार, धन और प्रेम पर। आज हम विस्तार से जानेंगे नौकरी में बदलाव आएगा, प्रमोशन के योग कैसे हैं, व्यापार से लाभ होगा या सावधानी रखें, धन और बचत कैसी रहेगी, प्रेम और विवाह के लिए समय कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए क्या संकेत है, स्वास्थ्य में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सितंबर की कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है, और अंत में जानेंगे वृश्चिक राशि के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय। ध्यान रखें, यह राशिफल वृश्चिक राशि के आधार पर सामान्य गोचर फल है। व्यक्तिगत जन्म कुंडली, लग्न दशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि के मुख्य गोचर प्रभाव के बारे में। तो गुरु कर्क राशि में नवम भाव में स्थित है, शनि मीन राशि में पंचम भाव में वक्री है, राहु कुंभ राशि में चतुर्थ भाव पर और केतु सिंह राशि के दशम भाव पर स्थित है। सितंबर का मुख्य विषय रहेगा भाग्य, करियर, शिक्षा, परिवार, प्रॉपर्टी और धन। बात करते हैं गुरु जो कि नवम भाव में स्थित है। गुरु नवम भाव में है, भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और बड़े अवसरों का भाव सक्रिय रहेगा। भाग्य का साथ मिल सकता है और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन या नई स्किल सीखने का अवसर मिल सकता है। विदेश यात्रा का या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की योजना बन सकती है। गुरु की दृष्टि प्रथम, द्वितीय और पंचम भाव पर है। इससे पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और क्रिएटिविटी को सपोर्ट मिलेगा। शनि जो कि पंचम भाव में है, शनि पंचम भाव में वक्री है। शिक्षा, संतान, प्रेम, बुद्धि और क्रिएटिविटी में पेशेंस जरूरी है। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, रिजल्ट में डिले हो सकती है। शनि मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता, लॉन्ग टर्म लाभ मिल सकता है। संतान से संबंधित जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और कैजुअल रिलेशन की बजाय लॉन्ग कम्युनिकेशन कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। राहु जो कि चतुर्थ भाव में है, माता, घर, प्रॉपर्टी, वाहन और मेंटल पीस के विषय सक्रिय होंगे। घर बदलने, प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या वाहन से संबंधित खर्चा हो सकता है। किसी प्रॉपर्टी डील में जल्दबाजी ना करें। डॉक्यूमेंट्स और ओनरशिप डिटेल अच्छी तरह चेक करें। मेंटल पीस के लिए रूटीन बनाए रखना जरूरी होगा। केतु जो कि दशम भाव में है, करियर और प्रोफेशनल को लेकर कभी कभी डिस्ट्रैक्शन महसूस हो सकता है। करियर डायरेक्शन बदलने या रूल डिपार्टमेंट चेंज करने की संभावना बन सकती है। बिना प्लानिंग के नौकरी छोड़ना उचित नहीं होगा। बड़ा डिसीजन लेने से पहले जन्म कुंडली की दशा आदि भी देखना जरूरी है। शुक्र राहु का स्वामी है। 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन और सोशल इमेज मजबूत होगी। रिलेशनशिप और नेटवर्किंग के लिए अच्छा समय रहेगा। विदेश खर्च, लग्जरी और प्राइवेट लाइफ के लिए विचार सक्रिय रहेगा और लग्जरी स्पेंडिंग से बचना है। बुध जो कि 11 भाव है, 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में जाएगा। इनकम गेन, नेटवर्किंग और फाइनेंस प्लानिंग में मदद मिलेगी। नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन से लाभ होगा और 26 जनवरी को बुध तुला राशि में जाएगा। विदेश कॉन्टैक्ट, कनेक्शन और एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। सूर्य जो कि 11 भाव में है, 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। इनकम और प्रोफेशनल नेटवर्किंग में इंप्रूवमेंट हो सकता है। सीनियर लोगों से संपर्क बन सकता है। कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ईगो के कारण नेटवर्क में विवाद ना करें। मंगल 9 भाव में कर्म तक है। शुरुआती दिनों में मंगल मिथुन राशि में रहेगा। अचानक परिवर्तन में फाइनेंशियल मैटर सक्रिय होंगे। ज्वाइंट फाइनेंस, लोन या इन्वेस्टमेंट
में सावधानी रखें। 18 सितंबर को मंगल राशि में प्रवेश करेगा। ट्रैवल, हाई एजुकेशन और नए अवसर के लिए एनर्जी बढ़ेगी। बड़ा निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। नौकरी थोड़ा निश्चित हो रहेगा। केतु 10वें भाव में है तो जॉब सेटिस्फैक्शन कम हो सकता है, और गुरु 9वें भाव में प्रथम और पंचम भाव को सपोर्ट कर रहा है। नई दिशा मिल सकती है। जॉब चेंज की इच्छा रखने वालों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बात करते हैं व्यापार की, तो बुध और सूर्य 11वें भाव को सक्रिय करेंगे। नेटवर्क और क्लाइंट मिल सकता है। पुराने कॉन्टेक्ट से बिजनेस बिजनेस मिल सकता है, और ऑनलाइन बिजनेस या कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क से फायदा मिल सकता है। 26 सितंबर के बाद खर्च बढ़ सकता है। प्रॉफिट और रेइन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करें। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकम अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी सक्रिय रहेंगे। 11वें भाव में बुध और गुरु का प्रभाव इनकम को सपोर्ट करेगा। शुक्र के बाद में बुध 12वें भाव को सक्रिय करेगा, इसलिए पैसा आएगा भी और खर्च भी होगा। ट्रेवल, होम और लाइफस्टाइल रिलेटिव एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय हाई रिस्क लेने से बचना है। प्रेम और विवाह की बात करें तो संतान, शनि पंचम भाव में है। रिलेशनशिप में सावधानी रखनी होगी। मजबूत रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकता है। कमजोर रिलेशनशिप में दूरी महसूस हो सकती है, और अविवाहित लोगों को मैच्योर व्यक्ति से संबंध बनने की संभावना है। विवाहित लोगों को पार्टनर के साथ इमोशनल कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। परिवार की बात करें तो परिवार में राहु 4थे भाव में होने के कारण घर का वातावरण अस्थिर लग सकता है, जिससे माता की भावना का ध्यान रखें। छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं, और मेंटल पीस के लिए घर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शिक्षा और संतान की बात करें तो शनि पंचम भाव में है। शॉर्टकट नहीं लेना है, बल्कि कंसिस्टेंट मेहनत जरूरी है। कंटिन्यू मेहनत आपको करनी रहेगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव में है। मेहनत करने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान की शिक्षा को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। राहु 4थे भाव में मेंटल बढ़ा सकता है, मेंटल अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकता है। केतु 10वें भाव में करियर को डिस्टर्ब के कारण स्ट्रेस दे सकता है। तो मंगल शुरुआत में 8वें भाव में है। जल्दबाजी और रिस्क एक्टिविटीज से बचें। नियमित वॉक, एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद लें। मंगल के प्रभाव की बात करें तो सितंबर की शुरुआत में मंगल मिथुन में रहेगा। अचानक परिवर्तन और फाइनेंशियल मैटर सक्रिय होंगे। 18 सितंबर को मंगल कर्क में प्रवेश करेगा। भाग्य, यात्रा और हाई एजुकेशन में सक्रियता बढ़ेगी। बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। बात करते हैं सितंबर 2026 की महत्वपूर्ण तारीख की, तो 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा, तो ट्रेवल और एक्सपेंसेस सक्रिय रहेंगे। 7 सितंबर तुला कन्या राशि में प्रवेश करेगा। इनकम, नेटवर्किंग और गेन के लिए अच्छा समय है। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा। इनकम और प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 18 सितंबर को मंगल कर्क में प्रवेश करेगा। भाग्य, यात्रा और हाई एजुकेशन में सक्रियता देखने को मिलेगी। 26 सितंबर को बुध तुला में प्रवेश करेगा, जिससे एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए विशेष उपाय की, तो मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, और गुरु के लिए पीली दाल का दान करें, और ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। राहु के लिए काले तिल का दान करें। अनाशक, भय और भ्रम से बचें। शनि के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं, और ओम शनि देवाय नमः मंत्र का जाप करें। बात करते हैं ओवरऑल रेटिंग की, तो आपको मिलते हैं करियर में 10 में से 7.5 स्टार, व्यापार में 10 में से 8, धन में 10 में से 8, और परिवार और विवाह में 10 में से 7.5, परिवार में 10 में से 7, शिक्षा में 10 में से 8, और स्वास्थ्य में 10 में से 7। ओवरव्यू रेटिंग की बात करें तो आपको मिलते हैं 10 में से 7.5 स्टार। तो वृश्चिक राशि वालों, सितंबर 2026 आपके लिए भाग्य, करियर, डायरेक्शन और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का महीना बन सकता है। गुरु 9वें भाव में आपको भाग्य और सही गाइडेंस देने का काम कर रहा है। शनि पंचम भाव में आपको डिसिप्लिन और
पेशेंस सिखाएगा। राहु चौथे भाव में घर और मानसिक शांति के मामले में सावधानी की सलाह देता है और केतु दसवें भाव में आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि क्या मैं सही करियर डिसीजन ले रहा हूं। इस महीने का मंत्र है कि बदलाव से डरे नहीं, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। अगर आप वृश्चिक राशि में हैं तो कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप अवश्य कराएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो गुरुकुलम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं और अगले वीडियो में हम जानेंगे धनु राशि के सितंबर 2026 के विस्तृत गोचर फल। जय श्री गणेश, जय मां बजरंग, जय बजरंगबली। धन्यवाद।